हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम CGL 2025 टीयर 1 20 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट को सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोज़ को लाइक करके शेयर ज़रूर करते रहिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कीजिए। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इसको हम सिंप्लीफाई करना है और x का मान हमें बताना है। तो क्या देखिए, इसके नीचे अगर ए क्या 2/1 है तो इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दूं तो क्या हो जाएगा अपना √3 + x अपॉन √3 - x यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3/1 हो जाएगा। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा 3 + x अपॉन 3 - x कितना हो गया यहाँ से 9/1 हो जाएगा। अब देखिए फिर से मैं यहाँ से लगाऊंगा कॉम्पोनेंट डिविडेंडो तो क्या हो जाएगा 3/x हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे ऊपर कितना 10 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। अगर मैं इसे 2 से काट दूँ 4 बार जा रहा है, 2 से काट दूँ 5 बार जा रहा है, तो यहाँ से x का जो मान निकल कर आया है क्या आया है 12/5। तो ये अपने क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया एक फर्नीचर प्रतिष्ठान शुरू में एक विशेष डाइनिंग टेबल को ₹1,000 में बेचता है। बोला गया कि जिससे उसे 25% लाभ होता है। इसके बाद एक उत्सव समिति के लिए प्रचार रणनीति के रूप में इस समान टेबल का अंकित मूल्य 1.6 Z तक बढ़ा दिया जाता है। इस समायोजन के बाद नए स्थापित अंकित मूल्य पर 20% की और रियायत दी जाती है। बोला गया कि फिर जाँच इस विशिष्ट उत्सव बिक्री अवधि के दौरान स्टोर द्वारा उत्पन्न परिणामी प्रतिशत लाभ का पता लगाने का प्रयास करती है। बोला गया कि उत्सव बिक्री के दौरान स्टोर द्वारा अर्जित लाभ % क्या है। तो देखिए हमारे पास में लाभ या हानि % निकालने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारे पास होना चाहिए एक तरह से। तो मैंने मान लिया अगर मेरे पास में CP 100 रहा होगा तो अपना SP सेलिंग प्राइस कितना 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% लाभ पर उसको बेचा जा रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो है 125 ये एक तरह से क्या है, ये Z ही है, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, इसको 1.6 Z तक बढ़ा दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब है 8/5, तो 8/5 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। आगे बोला गया 20% की और डिस्काउंट मिलता है, यानी 4/5 इसका। अब देखिए आप 25 पंजे 125, ये पूरा 5 बार जा रहा है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया 8 पंजे 40 और 4 चौक 16, 160 हो जाएगा SP हमारा। अब देखिए CP अपना क्या है 100 है और SP कितना 160 है। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 60% का, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि 12,500 रुपये की एक राशि पर 2 वर्षों में 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 मासिक संयोजित हो। देखो भाई रेट कैसे निकालेंगे 8 माह के लिए। ये 15% जो था किसका था 12 महीने का था, ठीक है। हमें निकालना 8 महीने का, तो कैसे निकालेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 या 3 से काट लो 3 पंजे 15। तो रेट जो निकल कर आई हमारी कितना है 10% निकल कर आई, ठीक है। अब 24 महीने साइकिल बनी 3 8 महीने की, ठीक है। 8 महीने ये, 8 महीने ये और 8 महीने ये, ठीक है। आपको पता है 3 साल केस में 10 की रेट से जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 33.1%, ठीक इतना होता है। आपको अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज मैं निकालना सिखा रखा आपको। तो सिंपली क्या करना है अपने को 12,500 का क्या निकालना हमें 12,500 का निकालना है कितना अपने को 12,500 का निकालना है 33.1% है ना। 331 और नीचे 1000 कर देंगे, 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे 2 जीरो, ठीक है। 25 से काटो से 125 सेकंड 125 बचा कितना 12, तो 125 दिया 375 और 385 387, ठीक है। बचा कितना 38 बचा, ठीक है। और 125 375 और आपका 38 कितना हो जाएगा 8 5 13 हासिल 1, ये क्या आपका 40 और 41 कितना आ गया 413 हो जाएगा 413। कितने बाद दशमलव है एक और पॉइंट लगा देंगे इधर, तो आंसर क्या होगा अपना 4137 रुपये 50 पैसे। मीन्स ऑप्शन नंबर B अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला कि हमसे एक ठेकेदार 15 आदमियों को
एक काम बोला गया, एक ठेकेदार 15 आदमियों को एक काम 24 दिनों में पूरा करने के लिए नियुक्त करता है, जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। 6 दिनों के बाद वह 5 और आदमियों को जोड़ता है, लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे भी घटाकर प्रतिदिन 6 कर देता है। बोला गया यदि सभी आदमी पूरे समय एक ही दक्षता से काम करते हैं तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। देखिए कैसे करेंगे, देखिए भाई 15 आदमी हैं, ठीक है। बोला गया 6 दिनों के बाद, तो 6 दिनों बाद दिन कितने बचे, 18 दिन बचे। 24 में 6 गए तो 18, ठीक है। और इसके जो घंटे हैं कितने, 8 घंटे हैं, ठीक है। आगे बोला गया हमसे कि 6 दिनों के बाद में 5 और आदमी को जोड़ देता है। पहले आदमी कितने थे, 15 थे, अब कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 20 आदमी हो गए। बोला गया लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे घटा के 6 दिन कर दिए गए, ठीक, 6 घंटे कर दिया गया प्रतिदिन। पहले 8 घंटे था, अब 6 घंटे हो रहा है। बोला गया कि सभी आदमी पूरे समय तक एक ही दक्षता से काम करते हैं तो शेष काम करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो इंटू डी कर देंगे, डेज, ठीक है। अब देखो भाई काट लो इसको, यहाँ से काटेंगे 6 तिया 18, 3 बार जा रहा है यहाँ से, ठीक है। और 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ से जो डी आया कितना आया आपका, 18 दिन है ना। 18 डेज अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे, हाँ जी, इसमें बोला गया एक चोर और एक सिपाही, बोला गया एक चोर और एक पुलिस अधिकारी 500 मीटर की दूरी पर हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो पुलिस अधिकारी, बोला गया पुलिस अधिकारी चोर को 10 मिनट में पकड़ लेता है। यदि वे एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं। चोर की गति बतानी है। देखो भाई ये अपना ये पुलिस हो गया, पुलिस, और ये आपका थीफ हो जाएगा। हमें पता जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो साइड हमारी जो होती हैं क्या बोलते हैं, स्पीड जुड़ जाती हैं। तो दूरी कितनी आपकी 500 है, दूरी 500 है, और कितने देर मिल रही है, 2 मिनट बाद मिल रही है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 250 हो जाएगा, 250, ठीक है, मीटर पर मिनट, ठीक है, मीटर पर मिनट है ये, मीटर पर मिनट, ठीक है। इस तरह से अब देखिए ये पुलिस है, ये आपका थीफ है, चोर है, डिस्टेंस वही अपनी 500। इस बार कितने मिल रहे हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 10 मिनट बाद मिल रहे हैं, तो यहाँ कितना निकल कर 50 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब देखिए अगर हमें पुलिस का निकालना है तो दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे, हमें थीप का निकालना है तो दोनों जोड़ घटा के हाफ कर देंगे। तो थीप का कितना आ जाएगा, चोर कितना आ जाएगा, 250 में 50 घटा दो 200, 200 का आधा कर दो 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 100 मीटर पर मिनट, ठीक है, मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। देखो भाई कोई भी संख्या ले लो, परिमेय मान लो अपनी 1/2 है, 1/2 है, और इसको मैं किसी अपरिमेय संख्या से मान ली √3 से मैं करता हूँ मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ √3 अपॉन 2 ये क्या है, ये क्या है आपकी एक अपरिमेय संख्या है, 3 का प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। तो ये अब फर्दर समझ लो, मान लो हमारे पास में कुछ ही मान लो, मान ले आपका 3/7 है, ये क्या आपका परिमेय है एक तरह से। मान लीजिए मैं √5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो कितना आ जाएगा अपना 3√5 अपॉन 7, ये क्या, ये भी तो अपरिमेय है, तो हमारा क्या होगा ऑलवेज इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, आंसर की गलत रखा है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला गया तीन धातु के गोले जिनकी त्रिज्या 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, उन्हें एक साथ पिलाकर बड़े गोले में डाला जाता है, नए गोले की त्रिज्या बतानी है। देखो ये आप सीधा रख लें 3, 4, 5, 6, ठीक है, याद ही रख लेना इसको, सिंपल सा है। तो फिर आपको क्या करना है 4/3 πr³, देखो क्या करेंगे, सॉल्व करना था हमें 4/3 πr³ ये किसके बराबर होगा 4/3 पाई तो कॉमन आ जाएगा। अब r³ इन सब का क्यू कर लेंगे, ये 27 आ गया, प्लस इसका 4 का 64 आ जाएगा, प्लस 125 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से r³ कितना आया, r³ आया आपका, जोड़ देंगे इसको तो 216, तो r कितना आ गया, यहाँ से r आ गया अपना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं सिंपल सा भी याद रखो 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक कार 2.5 लीटर का उपयोग करके 2.5 लीटर पेट्रोल का उपयोग करके 18.4 किलोमीटर चलती है, प्रति किलोमीटर माइलेज बताना। सिंपल सा इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, 8.4
इसको मैं क्या करूँगा, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 यहाँ 2 ऊपर, ठीक है। फर्दर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 18 चौक 72 एक 73, ठीक है। और नीचे 100 है तो 2 के बाद में पॉइंट लगा देंगे 7.36, ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यम में पहला निवेशक पूंजी लगाता है, दूसरा निवेशक दूसरा समय और तीसरा रणनीति प्रदान करता है। बोला गया कि तीसरा आपूर्तिकर्ता एक नेटवर्क लाता है और लाभ को बांटते हैं 3-2-2 के रेशियो में, ठीक है। बोला गया हमसे अगर उद्यम पहले वर्ष में 1,40,000 कमाता है तो दूसरे 7,500 को कितना हिस्सा मिलेगा। देखो भाई क्या करना है, इसमें सिंपल है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट है, हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए 4 3 7 हो रहा है और हमें 2 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि सेकंड वाले का रेशियो 2 है तो 7 दूनी 14, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 40,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक रिबन को 2 3 5 के अनुपात में 3 टुकड़ों में काटा जाता है। अगर सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, रिबन की कुल लंबाई बतानी है। देखो भाई 5 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, 5 की वैल्यू कितनी 20 दी है, ठीक है। और देखिए आप टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 5 5 10, भाई 5 5 10, तो मैं क्या बोलूँगा जो 10 की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी 40, ठीक है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। बोला गया है कि एक शहरी परियोजना में 3 4 5 भुजा अनुपात वाले त्रिभुजाकार खंड वितरित किए गए, परिमाप इतना है तो क्षेत्र बताना। देखो भाई हमारे हिसाब से कितना बन रहा है, 3 4 7 7 5 12, 12 की वैल्यू 60 है तो एक की वैल्यू कितना आ गई 5 आ गई, तो आपकी ये कितना हो जाएगा 5 से 15 हो जाएगा, 15 5 चौक 20 और 5 5 25, ठीक है। ये क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 15 गुना कितना ये 20 हो जाएगा। यहाँ से काटो, इसे 10 आ गया तो आंसर क्या आ गया 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक छात्र के गणित में अंक भौतिकी से 20% अधिक थे। बोला गया कि उसने भौतिकी में बेहतर अंक प्राप्त किए तो उसमें गणित में कितने अंक प्राप्त किए। तो भैया मैथ में कितने किए, देखिए कैसे निकालेंगे, बेहतर किया उसमें भौतिकी में, ठीक है। तो कितना अधिक कर रहा है वो, कितना अधिक कर रहा है, वो कर रहा है आपका 20% अधिक, है ना। तो 12/10 कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना, 12/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम। तो देखिए कितना हो गया आपका 12 दूनी 24, 12 7 84 85 86, एक बार 10 में लगा देंगे 86.4, है ना, इतने अंक उसने प्राप्त किए। चलिए ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया 6 महिलाएं तथा 4 पुरुष एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, और जबकि 4 महिलाएं और 5 पुरुष उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करें। देखो भाई यहाँ भी 10 दिन है, यहाँ भी 10 दिन है, तो मैं कह सकता हूँ कि 6 महिलाएं 6 वुमेन और 4 मैन जितने दिन में काम करेंगे उतना ही काम कौन करेंगे, 4 वुमेन और 5 पुरुष, है ना, मेल, ऐसा करेंगे। यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से तो कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ उठा के, तो 1 मैन और इधर आ जाएगा 2 वुमेन हो जाएगा। तो यहाँ से मैन और वुमेन का जो रेशियो आया है क्या आया है, 2 और 1 का आया है, ठीक है। अब मैं टोटल वर्क की बात करूँ मैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 6, इसी कितना हो 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, और ये आपका ये मैन है 4 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 16 हो गया, उल्टा ले लिया मैंने, सॉरी। हाँ देखिए मैन की एफिशिएंसी क्या है, 2 है और मैन कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ से कितना काम आ जाएगा निकल कर, 4 दूनी 8 और वो मैन कितने 6 हैं, यहाँ से निकल गया 6 काम निकल गया। टोटल आ गया अपना काम कितना 14 काम आ गया, ठीक है, टोटल काम आ गया 14। अब इसको बोला गया कि 8 महिला कितने दिन में करेंगे। देखो ये 14 टोटल काम निकले, अभी 10 दिन में भी करता था ना, इसे 10 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इतना टोटल काम हो गया। बोला गया इसमें कि 8 महिलाएं, महिला की वो एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 1 गुणा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काट दो भाई, कितना आ जाएगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यहाँ काटो 2 दूनी 4, यहाँ से 2 7 14, तो 7 पंजे 35, 35/2 मतलब 17.5 दिन, 17.5 डेज अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला गया कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज क्या है आपका, ये 41 है,
देखो ये जो है एवरेज जो होता है हमारा, हमेशा बीच की संख्या होती है, ठीक है। टोटल 8 हैं तो 4 हमारी इधर होंगी, 1 2 3 4, और 4 ही हमारी इधर होंगी, 1 2 3 4। इस तरह से 41 है, उसके लिए देखो कितनी आएगी, 42 हो जाएगी। सम संख्या की बात कर रहा है। 42 हो गया, यहाँ पर आपका 44 हो गया, यहाँ 46 हो जाएगा, और यहाँ आपका 48 हो गया, ठीक है। अगर इसमें से पहली 4 संख्या काउंट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 38 हो जाएगा, यहाँ आपका 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 34 हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या बोला गया, सबसे बड़ी सबसे छोटी, यानी 34 और 38। तो भैया जोड़ दो इसको, 8 4 12 हासिल 1, ठीक है, 4 4 8, 82 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया बेसिक। एक ही इसका शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमें लार्जेस्ट निकालना होगा, देखिए हम अगर मान लीजिए लार्जेस्ट निकालना हो तो कैसे करते हैं अपन, 41 प्लस करते हैं क्या, 8 - 1 करके, 8 - 1, ठीक है। आप देखिए कितना आ गया, 41 और 7 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें स्मॉलेस्ट निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, 48 माइनस 8 - 1, ठीक है। ये आप याद रखेंगे तरीका, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 48 नहीं 41 है ना इधर, ये आपका 41 है, 41, ठीक है। अगर मैं इसमें 7 माइनस करूँगा कितना, 34 आ जाएगा। बस इनका सम हमसे पूछा गया था, तो कितना आ गया यहाँ से, 82 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको ये मेथड अपनाना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार आधार वाले एक प्रिज्म का निर्माण परतों में किया गया है। बोला गया इसकी ऊंचाई एक अंकगणितीय यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, जो पहली परत 4 सेंटीमीटर से बढ़कर चौथी परत 16 सेंटीमीटर तक हो जाती है। प्रिज्म का कुल आयतन हमें बताना है। देखो भाई, साइड क्या है इसकी, स्क्वायर की साइड है इसकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूँ आपसे हाइट की, तो हाइट कैसे निकालेंगे इसमें, देखो 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है, 16 सेंटीमीटर जाती है, तो पहले की हाइट होगी 4 होगी, दूसरे की क्या होगी, मतलब 6 होगी भाई, 4 चौक 16, 4 8, हाँ ठीक है, 6 नहीं 8 होगी, यहाँ पर 4 गैप होगा इसमें, 4, दूसरे की हाइट 8 होगी, फिर तीसरे की 12 होगी, इसकी कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। 4 परतों में है ये, ठीक है। अब इसको जोड़ लेंगे अपन, कितना हो जाएगा देखिए, 8 4 12, 12 दूनी 24, और 24 और 16 40, हाँ 24 16 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हाइट हो गया, ठीक है। अब आपको पता है इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है आपका, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अब निकाल लेंगे, एरिया क्या अपना स्क्वायर है, एरिया क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, 25 इंटू कितना, हाइट क्या आपकी 40 है, मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, और 1 0 और आ जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि अच्छा इसमें क्या दिया गया, शुगर दी है और वाटर दिया है, शुगर और वाटर ये दिया गया अपना 5 और 1 रेशियो में। तो देखिए शुगर कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, और 50 लीटर हो जाएगा, और ये जो वाटर है आपका 10 हो जाएगा। इसमें बोला गया 12 लीटर निकाल दिया गया, तो भाई ये निकलेगा वो भी इसी रेशियो में निकलेगा, ठीक है। अब 6 की वैल्यू कितनी 12 है, 5 की 10 हो जाएगी, तो -10 हमें इसमें करना पड़ेगा, और -2 हमें इसमें करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना बचा अपने 40 बचा, यहाँ कितना बचा आपका 8 बचा। बोला गया 12 लीटर पानी से बदल दिया गया, यानी जो घोल निकाला था 12 लीटर उसकी जगह हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो ये कितना हो गया आपका 20 हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया है, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 का इसका रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो आइए क्या आपका ये आपका कोट क्या होता है आपका, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो हमसे पूछेगा कोसेक ए क्या होता है आपका, कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण बट्टे लंब होता है, ठीक है। कर्ण क्या आपका 25 है, और लंब क्या आपका 24 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसे सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, y बराबर दे रखा है इसके, है ना, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल रख देंगे यहाँ से, ठीक है। तो कितना है 3x - 4
इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x कितना हो गया, यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ कितना हो गया आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई, कितनी आई यहाँ से, आप बोलेंगे 1.5 आ गई। अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर या यहाँ पर कर दो, तो y बराबर x की वैल्यू का माइनस का 1.5 और प्लस का 2, तो कितना आ गया यहाँ से 0.5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि जब एक तिरक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रक्षेपित करती है, एकांतर आंतरिक कोणों में से एक 115 डिग्री है, तो एकांतर आंतरिक भुजा पर इसके विपरीत कोण, सीधी बात है, कितना हो जाएगा इसका। ये गलत कर रखा क्या इन्होंने, एक मिनट रुको। इसका माई देखो, इसको मान लो ये अपनी दो हैं समांतर रेखा है, मान लो इसका इस तरह से इसको कोई तिरक रेखा काट रही है। बोला गया कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस वन ऑफ द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोला है, अल्टरनेटिव, ठीक है, ये होगा आपका कितना, ये आपका 115 हो जाएगा। बोला गया इसमें व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल दैट लाइज अपोजिट ऑन इट्स अल्टरनेट। अच्छा समझ गया, वो इसकी बात नहीं कर रहा, वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि ये दोनों एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 115 है तो ये भी क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा। मान लो हमसे अगर ये पूछा जाता, ये हमसे पूछा जाता, तो हम क्या करते, 180 में से 115 माइनस कर देते, कितना 65 आ जाता। अब देखो 65 और 115 180 आ गया। किसी भी रेखा पर दो वो कोण बनते हैं, उसका सम क्या होता है 180 होता है, समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 115 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बोला गया इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आप समझाऊँ कैसे। बोला गया दो त्रिभुज हैं इसमें ए बी सी और सिमिलर है, ए बी सी और एक्स वाई जेड। ठीक है, बोला गया ए बी कितना 4 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई 8 सेंटीमीटर, वाई जेड की वैल्यू पता नहीं। अब ध्यान समझो आप, ये ए बी हमारा शुरू में, यहाँ पर ए बी शुरू में है और यहाँ पर क्या है एक्स वाई। ठीक है, ए बी अगर 4 है तो एक्स वाई कितना 8 है, डबल हो रहा है एक तरह देखा जाए, समझ गए। अब एक्स वाई डबल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो इसका ए बी जो है, ए बी इसका डबल हो रहा है, इसका क्या डबल हो रहा है सीधी सा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने पूछा वाई जेड, और वाई जेड कहाँ लाई कर रहा है लास्ट में, तो बी सी की वैल्यू क्या दे रखी है 6 दे रखी है। तो हमें जो इसकी वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, इंटू 2 कर दो, तो आंसर क्या होगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत थी नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो मैंने आपको समझा रखा है, जब भी हमारे पास में इस तरह की कोई संख्या दी होती है तो हम दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इनका अंतर जब भी 1 आए तो हमारा 1/x होगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई ये हमारा x बराबर क्या दे रखा, 2 प्लस √3 दे रखा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ 1/x जो रहेगा अपना वो क्या रहेगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, हमें माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो देख क्या बचा अपन x माइनस 1/x कितना हो जाएगा 2√3 और ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला गया इसमें एक वृत्त है जिसकी तरह से 5 सेंटीमीटर है, उस पर 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है, केंद्र से दूरी बतानी है ना जीवा की। तो कैसे करेंगे, देखो इस तरह से कोई सर्कल है अपना, यहाँ से एक जीवा जा रही है, ये आपकी रेडियस होगी। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। बोला गया रेडियस क्या 5 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरी जीवा अपनी 8 सेंटीमीटर है तो आपकी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेगा यहाँ से, तो 3 4 5 का क्या बन रहा है ट्रिपलेट बन रहा है। तो जो डिस्टेंस आएगी कितने आप 3 सेंटीमीटर अपना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया है हमसे कि एक वृत्त है, पहले फिगर बना लेता हूँ तब आपको समझाऊँगा मैं। इस तरह से कोई सर्कल है, ठीक है, और बोला गया कि यहाँ से एक जीवा है जिसकी लंबाई रेडियस के इक्वलेंट है, और रेडियस क्या दे रखी है अपने को 12 सेंटीमीटर दे रखी है, 12 और ये भी 12 दे रखी है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया ये जो शेड रीजन है ये, इसकी हमें क्या बतानी है, इसका हमें एरिया बताना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई जब सब 12 हो गया तो मैं क्या बोलूँगा ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये क्या बन गया समबाहु त्रिभुज बन गया।
अब हमें क्या करना है, सेक्टर का एरिया में से माइनस कर देना है संभव त्रिभुज क्षेत्र पर। सेक्टर एरिया क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। जब हमारा 360 होता है तो 360 होता है, समझ गए, और 60 बट्टे 360 कितना 16 हो रहा है एक तरह से, 6 चंग 36। तो मैं क्या करूँ, सेक्टर का एरिया क्या निकले 1/6 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना 12 है, तो 12 गुणे 12 माइनस समबाहु त्रिभुज है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या आपका 12 गुणे 12, ठीक ऐसा हो जाएगा। 6 से काट लो इसको, 6 दूनी 12, और यहाँ से देखेंगे आप 4 से काटेंगे 4 तिया 12, तो आंसर क्या निकलेगा हमारा 6 दूनी 12, सॉरी 12 दूनी 24, 24 पाई माइनस कितना 12 36, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्या अपना जो साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, ये क्या आपका, ये एक तरह से 3/5 है, 3/5 है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस चीज़ को, साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x cos x, 2 sin x इंटू cos x प्लस इसको cos 2 का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x -1 ये होता है। अब देखो यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू साइन की वैल्यू क्या है 3/5 रखी है, 3/5, ठीक है। अब 3/5 है, cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 4/5 का स्क्वायर कितना 16/25 हो जाएगा, -1 एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे 25 आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखो 6 चौक 24, यहाँ 24 हो जाएगा, 24 माइनस का कितना सॉरी प्लस का कितना 16 दूनी 32 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो आप माइनस का क्या 25 हो जाएगा, तो सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 31/25, 31/25 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 बना देंगे, तो 4 एक क्या हो गया 4 1 4, 4 3 12, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, सॉरी यहाँ 4 आएगा ना, 4 आएगा लास्ट में, यहाँ 31 चौके 124, ठीक है। एक के बाद 100 के बाद दशमलव है, नीचे 100 है ना, तो 2 के बाद दशमलव है 1.24, अपना क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं आज का। देखो मैंने आपको इसका मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है, बोला गया इसमें कि जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर हमारा 4 दशमलव स्थान में पूर्णांकित हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, समझो मल्टीप्लाई करना सीख लो आप। क्या बोला है 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे 67 से करनी है, 67 से करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें, 7 पंजे 35, यहाँ रख देता हूँ 7 पंजे 35, ठीक है। बचा क्या 3 बचा अपना, 3 बचा। अब मल्टीप्लाई का 7 किस में करेंगे, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30, कितना हो गया आपका ये 58 हो गया, 58 5 61 हो गया, 61 का क्या आपका 1 आ जाएगा, कैरी 6। अब क्या करेंगे 7 की मल्टीप्लाई को इसमें और 6 की मल्टीप्लाई इसके पीछे वाले में, तो 7 या 21, 7 या 21 और 6 चौक 24, 7 या 21 6 चौक 24 कितना हो गया 45 हो गया, 45 और 6, 45 और 6 आपके हो गए 53 हो जाएगा, 45 और 6 51, सॉरी 45 6 51 हो जाएगा ना, 45 और 6 हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 बचा क्या आपका 5 बचा, 5 को यहाँ रख दो। अब देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 और 5 37 हो जाएगा, तो 37 का 7 बचा 3 इधर लो कैरी। अब कह रहे हैं 7 1 7 और 6 दूनी 12, तो कितना हो गया आपका ये 7 1 7 6 दूनी 12, ये आपको 19 हो गया, 19 और 3 22 हो जाएगा। तो 22 का क्या लेंगे हम 2 लेंगे, ठीक है। बचा कितना कैरी 2, यहाँ रखो। अब क्या करें लास्ट में क्या करें 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 1 6 और 2 जोड़ देंगे, 6 1 6 2 8 8, ये आ गया। अब देखो कितने बाद दशमलव था हमारा 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर, 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ दशमलव आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा 0.827115। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।